लापता अफराद को पेश करने के लिए कमीशन ने 744 प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। सिर्फ 52 पर अमल हुआ। 692 प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर मुतल्लिका हुकाम ने अमल नहीं किया। प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर नजरसानी के लिए पुलिस और हसास इदारों ने 182 दरखास्तें दी। लापता अफराद कमीशन ने अदालती हुक्म पर तमाम तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करा दी। कमीशन की जानिब से जमा रिपोर्ट में बताया गया है कि लापता अफराद के सबसे ज्यादा 3485 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान से 2552 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस मौसूल हुए। KPK से शहरियों के लापता होने की वजह शरपसंदी, ड्रोन हमलों में हलाकतें हैं। जंगी हालत पर फैमिली को बताए बगैर बैरून मुल्क होना भी जबरी गुमशुदगी केसेस की वजह है। बानी PTI के खिलाफ GHQ हमला केस। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी PTI के रिमांड की इस्तदा खारिज कर दी। अदालत की बानी PTI से 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश अडियाला जेल में ही कराने की हिदायत। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। £190 मिलियन केस में शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी समेत 6 मुल्ज़िमान के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत का मुल्ज़िमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म। अदालत ने इश्तिहारी करार देने के बाद तमाम मुल्ज़िमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तोशाखाना रेफरेंस में आज बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। तोशाखाना और £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद करने की मंजूरी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस और CD अफसरान के खिलाफ पार्क इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी समेत 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ PTI की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत का वक्फे के बाद दोबारा आगाज। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल जारी। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया कि फरीकैन तो चाहते हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा हों। एतराज़ इंतखाबात पर हुआ था कि दोबारा इनेकाद किया जाए। हमने आइन के मुताबिक पार्टी के इंतखाबात करवाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारे इंतखाबात कलअदम करार दिए थे। 20 दिन में दोबारा इंतखाबात कराने का कहा। हमने पार्टी इंतखाबात कराए। फॉर्म 65 इलेक्शन कमीशन को दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 14 एतराज़ात आए हैं। एतराज़ कुनंदा दोबारा इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन वो पार्टी मेंबर नहीं। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में माना कि इंतखाबात सही हुए। लाहौर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 122 पर बानी PTI के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील की समाअत करके फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस तारिक नदीम ने बानी PTI के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज किया। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद। NA 71 से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार की अपील मंजूर। PTI रहनुमा शानदाना गुलजार को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। PTI के रहनुमा शहरियार आफरीदी की अपील पर पेशावर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहरियार आफरीदी के कागजात दुरुस्त करार दे दिए। परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेरा बुगटी में जलसे के लिए शुरका की आमद जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत खिताब करेगी। सियासी और कबायली शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान मुतवक्किल। MQM और मुस्लिम लीग नून में कराची की 3 नशिस्तों पर फैसला हो गया। मुस्लिम लीग नून मलीर के हल्का NA 229-230 पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। मलीर के हल्का NA 231 की कौमी और सूबाई नशिस्त पर MQM उम्मीदवार हिस्सा लेंगे।
मुस्लिम लीग नून जिला जनूबी के हल्का NA 239 पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। मीरपुर खास, नवाबशाह और सखर की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर भी मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। जिला की माड़ी के हल्का NA 242 पर दोनों जमातों की कमेटियां फैसला नहीं कर सकी। NA 242 पर दोनों जमातों की क़यादत आइंदा 48 घंटों में फैसला करेंगी। NA 242 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शहबाज शरीफ, MQM के उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में रहनुमा ANP एमल वली को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने तो रिटायरमेंट के बाद कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करनी, अगर वजाहत नहीं दी गई तो फिर देख लेंगे कि क्या कार्रवाई हो सकती है। GHQ में पाकिस्तान सऊदी दिफाई ताउन का तीसरा इजलास। ISPR के मुताबिक फोरम ने दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। शुरका की दो तरफा दिलचस्पी के उमूर और उभरती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फरीकैन का तमाम शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इरादा। सब्र जीत गया, जबर हार गया। पैनमा और इकामा का थिएटर अदालतों के जरिए सियासी नौटंकी भी इख्तिताम को पहुंची। नवाज शरीफ कल पाकिस्तान की आला तरीन अदालत से सुरखरू हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ के आईनी और सियासी हुकूक जो उनसे छीने गए थे वापस मिल गए। अब अगले चंद दिनों में नवाज शरीफ अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। बैरून मुल्क से कराची एयरपोर्ट पहुंचने वाले कोरोना के 6 मुश्तबा मरीजों में से 2 के JN1 वेरिएंट से मुतासर होने की तस्दीक। महकमा सेहत सिंध को रिपोर्ट मौसूल। दोनों मुसाफिरों को घरों में करंतना की हिदायत। कराची के इलाके लियाकताबाद अंडरपास में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती मज़ाहमत का नहीं लगता। और ऑकलैंड में शाहीन कीवीज को जेर करने के लिए तैयार। T20 सीरीज से कबल टीम के तमाम खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। साइम और फखर ने छक्के लगाने की मशकें की। बॉलर्स पूरे रिदम से गेंदें डालते रहे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस सीरीज का आगाज 12 जनवरी से ऑकलैंड में होगा।